Hello everyone, I welcome you all on एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड पढ़ाई याद से और लगातार कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, राइट। सो व्हाट आर दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस? जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, वन मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के स्थान पर कोई चीज दूसरी इस्तेमाल करना, राइट। किसी एक चीज के स्थान पर कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करना, यानी कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करके आप उनकी जगह एक वर्ड में अपनी बात को कह देते हो, तो वो बात आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहलाते हैं। एसएससी के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, इनफैक्ट बैंकिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। चाहे फिर आप डिफेंस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या फिर अगर आप सीटेट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आइए रुक करते हैं आज के सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें youtube.com/examniti, राइट। प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आते रहें उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लियर? चलिए आइए। तो फर्स्ट वन इज वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस। ऐसा इंसान जिसको सर्विस का, अपनी जॉब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। द वन हु हैज ग्रोन ओल्ड, राइट, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया है अपनी जॉब करते करते, अपनी नौकरी करते करते, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इन वन वर्ड दैट पर्सन इज कॉल्ड वेटरन। VETERAN। एक शब्द में ऐसे व्यक्ति को वेटरन कहा जाता है, मतलब कि अनुभवी कहा जाता है। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं जो लिखा है ऑफ वंस ओन फ्री विल। अपनी इच्छा यानी कि स्वेच्छा से कोई काम करना वॉलेंटरी कहलाता है। स्वेच्छा से कोई काम करना वॉलेंटरी कहलाता है। VOLUNTARY। क्लियर? वॉलेंटरी। थर्ड आता है लाइकली टू चेंज सडनली। ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई परिस्थिति जो अचानक से परिवर्तित हो जाया करती है, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। VOLATILE। वॉलेटाइल किसी का माइंड भी हो सकता है, वॉलेटाइल किसी का मूड भी हो सकता है, और वॉलेटाइल किसी का नेचर भी हो सकता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है क्षणिक, कुछ देर के लिए, मोमेंटरीली जो चीज रहती है वो वॉलेटाइल कहलाती है, राइट। नेक्स्ट आता है वन हु ट्रेवल्स। वह व्यक्ति जो कि ट्रेवल करता है। कहां? डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर। टू सेल समथिंग, कोई चीज बेचने के लिए। ऐसा व्यक्ति इंग्लिश में पेडलर कहलाता है। PEDDLER। पेडलर मतलब रेहड़ी वाला, वो व्यक्ति जो इधर से उधर सामान को बेचने के लिए डोर टू डोर घूमता है, उसको हम पेडलर कहते हैं। बहुत ही कॉमन सा एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है, जो कि आपने सुना हुआ होगा, ड्रग पेडलर। क्यों? क्योंकि वो भी यहां से वहां जो है चोरी छुप के ड्रग्स को पेडलिंग करते हैं, उनको बेचते हैं, अपने सामान को, नशे के सामान को बेचा करते हैं, तो वो ड्रग पेडलर कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे वेटरन एक्टर आपने बहुत सुना होगा, अनुभवी एक्टर होता है। वेटरन प्रिंसिपल, वेटरन कुछ भी होता है। वेटरन एक्ट्रेस होती है, अनुभवी एक्ट्रेस होती है, वो अपना काम करते करते बुजुर्ग हो गए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल वॉलेंटरी। ये जो काम वो कर रहा है, वो ये काम वॉलेंटरली कर रहा है, अपने मन से, अपनी इच्छा से कर रहा है, वॉलेंटरी कर रहा है। ठीक है, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती नहीं की है। क्लियर? नेक्स्ट आता है वन हु इज नॉट होपफुल। वह व्यक्ति जो कि आशावादी नहीं होता है अपने स्वभाव से ही, बाय नेचर।
वो व्यक्ति जो अपने नेचर से ही बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक या फिर होपफुल नहीं होता है, तो वो कैसा होता है? वो पेसिमिस्ट होता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी मतलब जो सोचता ही नेगेटिव है, जैसे कि द स्टूडेंट इज वेरी पेसिमिस्ट। वो जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा निराशावादी है। दैट बॉय वॉज वेरी पेसिमिस्ट। वो लड़का बहुत ज्यादा निराशावादी था। क्लियर? वॉज मतलब था। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ चलती हूँ, 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आती हूँ। पार्ट ऑफ अ सिटी, शहर का ऐसा हिस्सा, वेयर जहां व्हीकल्स वाहन आर नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होते हैं, जहां पर आपको कोई भी कार इत्यादि ले जाना वर्जित होता है, उसको अहाता कहते हैं। हिंदी में अहाता कहते हैं और इंग्लिश में प्रीसिंक्ट्स कहते हैं। PRECINCTS, प्रीसिंक्ट्स कहते हैं, अहाता कहते हैं जहां पर शहर का वो हिस्सा जहां पर कार इत्यादि ले जाना वर्जित हो। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग ग्रेटली एंड सडनली इन नंबर, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ना और बहुत तेजी से बढ़ना, इंक्रीज होना, मल्टीप्लाई होना, क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया प्रोलिफरेशन कहलाती है। प्रोलिफरेशन, ION जिन शब्दों के लास्ट में लगा होता है वो सभी शब्द नाउन होते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? नाउन होते हैं। ION तो प्रचुर मात्रा में किसी भी चीज का उत्पन्न होना या होना, उसका प्रोलिफरेशन कहलाता है। PRO, लाइफ, और उसके बाद रिलेशन, RATION। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ, 3 बार में तोड़ लेना, प्रो, लाइफ और राशन। ठीक है, राशन का जीने के लिए प्रो, बहुत सारी मात्रा में उत्पन्न होना, पैदा होना, वो कहलाता है प्रोलिफरेशन। याद करने का एक तरीका, एक मेथड एक होगी। ठीक है, जैसे प्रोलिफरेशन ऑफ व्हीट क्रॉप। ठीक है, यानी कि व्हीट की क्रॉप का, गेहूं की फसल का प्रोलिफरेशन होना, बहुत सारी मात्रा में उत्पन्न होना। राइट। नेक्स्ट, विदाउट केयरिंग, बिना परवाह करे हुए, फॉर द रिजल्ट, परिणाम की, ऑफ एन एक्शन, कोई भी क्रिया जब करी गई, कोई भी गतिविधि की गई, उसके रिजल्ट की परवाह किए बगैर, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेकलेस। जिसको आप नॉर्मल शब्दों में केयरलेस कहते हो ना, उसको मैं रेकलेस भी कहती हूँ। जैसे रेकलेस ड्राइवर होते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे वो गाड़ी चलाते हैं, उनको यही ही नहीं पता कि वो इतनी तीव्र गति से गाड़ी चलाएंगे तो उनकी जीवन पर कितना बड़ा संकट है। तो रेकलेस कुछ भी हो सकता था। रेकलेस स्पीकर बिना सोचे समझे बोलता है, उसको पता ही नहीं वो जो बोल रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। रेकलेस ड्राइवर होता है, राइट। असावधान इसे हिंदी में बोला जाता है। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आता है ऐसी चीज जो लगातार जारी रहती है, कंटिन्यू एंड लास्ट, जारी रहती है और बनी रहती है और लंबे समय तक चलती रहती है, परसिस्ट कहलाती है। PERSIST, परसिस्ट मतलब कोई भी चीज जारी रहना। ठीक है, जैसे कि किसी के जीवन में खुशी परसिस्ट रहती है, किसी के जीवन में हैप्पीनेस परसिस्ट रहती है, किसी के जीवन में होप परसिस्ट रहती है, यानी कि हमेशा जारी रहती है, वो कभी भी बंद नहीं रहती है। परसिस्ट, एवरलास्टिंग, हमेशा जारी रहती है। नेक्स्ट आता है आज की इस सेशन का 10th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो बच्चा प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम नीति, स्पेलिंग देख लो, NEETI नीति, यहां पर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, साथ के साथ में अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है कि 4 बजे YouTube पर ग्रामर की क्लासेस आती हैं, राइट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों खत्म हो चुके हैं, अब नया पार्ट ऑफ स्पीच शुरू होने वाला है।
3 बजे यहाँ पर रीडिंग स्किल्स की क्लास होती है शार्प एट 3 PM, राइट। 3 बजे भी क्लास है, 4 बजे भी क्लास है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी बोलिए कि वो भी ये क्लासेस ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट पर मैं आती हूँ। 10th जो वर्ड है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? वो है टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोक देना, स्पेशली खास तौर पर बाय यूजिंग फोर्स, फोर्स को इस्तेमाल करके। आप सभी को पता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आता है, यानी कि वर्ब में हमेशा ING लगता है। सी, प्रिपोजिशन को या तो नाउन चाहिए, ठीक है, या फिर उसको अगर आप वर्ब दे रहे हो तो वो नाउन की फॉर्म में दो, और वो वर्ब जो नाउन की फॉर्म में होता है उसे जीरंड कहते हैं, उसके लास्ट में ING लगा होता है। तो फोर्स का इस्तेमाल करके किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। तो फोर्स के द्वारा किसी चीज को रोकना क्वेल करना कहलाता है। They quelled the movement, उन्होंने आंदोलन को रोक दिया, क्वेल कर दिया, दबा दिया। They quelled the raising queries, raising questions, raising doubts, right? The government, सरकार ने उठते हुए सवालों को, उठते हुए डाउट्स को रोक दिया, क्वेल कर दिया, सप्रेस कर दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आज के नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं। अ लार्ज पाइल ऑफ वुड, बहुत बड़ा सा लकड़ियों का गट्ठर, पाइल ऑफ वुड, ऑन विच, जिस पर, विच क्यों लगाया हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन? जाहिर सी बात है, हम नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हैं, लकड़ियों का गट्ठर जो है वो नॉन लिविंग है, इसलिए हमने यहाँ पर विच यूज किया, हुज का इस्तेमाल नहीं किया। अ लार्ज पाइल ऑफ वुड, लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर, जिस पर एक डेड बॉडी को, मृत शरीर को जलाया जाता है, इज बर्न्ड, क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड फायर। PYRE, फायर, विच मीन्स चिता। PYRE, फायर, which means चिता। Moving on to the next, causing an angry reaction, एक गुस्से वाला रिएक्शन, एक गुस्से वाली प्रतिक्रिया उभारने वाली कोई चीज, कोई बात, या ऐसी कोई सिचुएशन जिससे आपके अंदर का जो गुस्सा है ना, वो तिल मिला के बाहर निकल आए, वो सामने दिख जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है प्रोवोकेटिव होना। PROVOCATIVE, प्रोवोकेटिव होना, जिसमें कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो भड़बड़ा के सामने आ जाता है। प्रोवोकेटिव होना मतलब उकसाने वाला, ऐसी कोई भी सिचुएशन, जैसे yesterday the minister delivered a provocative speech, कल मिनिस्टर साहब ने एक प्रोवोकेटिव यानी कि उकसाने वाली, भड़काने वाला स्पीच दिया, भाषण दिया। क्लियर? प्रोवोकेटिव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आज की क्लास का नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? वो है टेंडेंसी टुवर्ड्स बिहेविंग बैडली, खराब बिहेव करने के टुवर्ड्स जो लोगों का झुकाव होता है, उनका मतलब उनकी आदत बन जाती है कि वो बुरा बर्ताव ही करते हैं, बिना बुरा बर्ताव किए उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ऐसे लोगों की आदत बन जाती है। तो बुरा बर्ताव करने की तरफ झुकाव की आदत प्रोपेंसिटी कहलाती है। PROPENSITY, प्रोपेंसिटी कहलाती है। चलो मैं आपको यहां से एक नई बात बताती हूँ। ITY, जिन वर्ड्स के लास्ट में ITY लगता है वो सभी वर्ड्स नाउन होते हैं। बच्चा क्या होते हैं? नाउन होते हैं। प्रोपेंसिटी इज क्लियरली अ नाउन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आती हूं। अनप्लीजेंट कंडीशन यानी कि खराब स्थिति, बेकार सिचुएशन, बेकार कंडीशन प्लाइट कहलाती है। PLIGHT, प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है परेशानी अथवा दुख। क्लियर? चलो नेक्स्ट,
और आज की क्लास के लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एन एनिमल एक ऐसा जानवर जो कि हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है दूसरे जानवर के द्वारा फॉर फूड, खाने के लिए। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में बोले तो उसको हम विक्टिम भी कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रे, PREY प्रे, प्रे मतलब शिकार। अब आप कभी इस प्रे के साथ कंफ्यूज मत होना। PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। PRAY प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, जबकि PREY प्रे का मतलब होता है शिकार। चलिए आइए अब जल्दी से हम सारे वर्ड्स का क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस, वो व्यक्ति जिसको अपनी सर्विस का बहुत लंबा अनुभव होता है, वो क्या कहलाता है? क्लियरली वेतरन कहलाता है, VETERAN, जिसका मतलब होता है अनुभवी। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ वंस ओन फ्री विल, अपनी खुद की इच्छा से कोई काम करना, यानी कि वॉलेंटरी, VOLUNTARY, स्वेच्छा कहलाती है। स्वेच्छा से कोई काम करना, वॉलेंटरी कोई काम करना कहलाता है। जैसे वॉलेंटरी मूवमेंट, स्वेच्छा से आंदोलन चलाना, वॉलेंटरी एनीथिंग हो, कोई भी चीज हो सकती है। वॉलेंटरी सर्विस, स्वेच्छा से सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों की सेवा करना। नेक्स्ट आता है लाइकली टू चेंज सडनली, ऐसी कोई चीज जो अचानक से बदल जाती है, वॉलेटाइल कहलाती है, क्षणिक कहलाती है। जैसे कि वॉलेटाइल मूड, वॉलेटाइल बिहेवियर, वॉलेटाइल माइंडसेट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है वन हु ट्रेवल्स डोर टू डोर, वो व्यक्ति जो डोर टू डोर घूमता है किसी भी चीज को बेचने के लिए, पेडलर कहलाता है, PEDDLER, रेहड़ी वाला हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन सा फेमस सा एक वर्ड है पेडलर, ड्रग पेडलर, जो ड्रग्स को यहाँ से वहां चोरी छुप के लोगों में बेचता है, ठीक है, उनका यूज करवाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो ड्रग पेडलर कहलाता है। नेक्स्ट आता है वन हु इज नॉट होपफुल, वो व्यक्ति जो अपने नेचर से ही होपफुल नहीं होता है, पेसिमिस्ट कहलाता है। स्पेलिंग पर स्पेशल फोकस करना है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट कहलाता है, जिसका मतलब होता है निराशावादी। वो कभी भी ऑप्टिमिस्ट हो ही नहीं पाता है। इसका एंटोनिम क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा होपफुल रहता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो। ऑप्टिमिस्ट हमेशा अच्छा ही सोचेगा और पेसिमिस्ट हमेशा खराब ही सोचता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करती हूँ। पार्ट ऑफ अ सिटी, सिटी का वो पार्ट जहां पर व्हीकल्स अलाउड नहीं होते, प्रिसिंक्ट्स कहलाता है। PRECINCTS, प्रिसिंक्ट्स, यहाँ पर कार वगैरह ले जाना अलाउड नहीं होता। ऐसी कोई चीज जो बहुत तेजी से और अचानक से बढ़ जाती है नंबर में, उसे प्रोलिफरेशन कहते हैं। प्रचुर मात्रा में कोई चीज उत्पन्न होना, जैसे प्रोलिफरेशन ऑफ व्हीट क्रॉप, प्रोलिफरेशन ऑफ मेज क्रॉप, मेज का, मक्का का, व्हीट का, राइस का, यानी कि पैडी क्रॉप का, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होना, प्रोलिफरेशन। याद करने के लिए इसको तोड़ लेना, प्रो मतलब एक्टिव, लाइफ मतलब लाइफ के लिए, एक्टिव लाइफ के लिए राशन का प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना, याद करने का एक तरीका। ठीक है, नेक्स्ट आता है विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, एक्शन से अपना एक्शन करने के बाद रिजल्ट की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए जो व्यक्ति होता है वो रेकलेस होता है, रेकलेस ड्राइवर होता है, रेकलेस डिसीजन होता है, बिना परवाह किए हुए जो डिसीजन ले लिया जाता है, असावधान डिसीजन, असावधान निर्णय। ठीक है, रेकलेस ड्राइवर जो बिना सोचे समझे गाड़ी चलाता है बहुत तेज तेज, वो। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू एंड लास्ट, एक चीज जो हमेशा चलती रहती है, जारी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है, वो परसिस्ट कहलाती है। PERSIST, परसिस्ट मतलब जारी रहना। ठीक है, अब परसिस्ट कुछ भी हो सकता है, परसिस्ट इमोशन हो सकते हैं, परसिस्ट हैप्पीनेस हो सकती है ना, परसिस्टिंग कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि स्पेशली फोर्स का इस्तेमाल करके किसी चीज को रोक देना, किसी मूवमेंट को, किसी आंदोलन को, लोगों के उठते हुए डाउट्स को, उनके क्वेश्चंस को, उनकी क्वेरीज को रोक देना, क्वेल करना कहलाता है। QUELL, क्वेल, क्वेल मतलब रोकना। नेक्स्ट आता है अ लार्ज पाइल ऑफ वुड, लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर जिस पर एक डेड बॉडी को जलाया जाता है, फायर कहलाता है। PYRE, फायर, फायर मींस चिता। नेक्स्ट आता है कॉजिंग एन एंग्री रिएक्शन, ऐसा कोई काम करना जिससे लोग भड़क जाए, प्रोवोकेटिव कहलाता है। PROVOCATIV, जैसे कोई प्रोवोकेटिव लेक्चर दे दे, कोई प्रोवोकेटिव भाषण दे दे, कुछ भी हो सकता है उकसाने वाला। नेक्स्ट आता है टेंडेंसी टुवर्ड्स बिहेविंग बैडली, बुरा बर्ताव करने के प्रति झुकाव,
मतलब वो इंसान चाहे या ना चाहे, बस उसका नेचर ही वही है कि वो हमेशा खराब व्यवहार करेगा। तो प्रोपेंसिटी कहलाता है, PROPENSITY, प्रोपेंसिटी। हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ITY लगा हुआ होता है वो नाउन कहलाता है। सिंपली उसका पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, वो नाउन होता है। बुरा बर्ताव की तरफ झुकाव। नेक्स्ट आता है अनप्लीजेंट कंडीशन, ION क्लियरली कंडीशन भी नाउन हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति, परिस्थिति कहलाती है प्लाइट, PLIGHT, प्लाइट कहलाती है परेशानी या दुख। नेक्स्ट, एन एनिमल हंटेड बाय अनदर, एक जानवर का दूसरे जानवर के द्वारा हंट किया जाना, शिकार किया जाना खाने के लिए। या फिर विक्टिम, पीड़ित को भी हम प्रे कहते हैं, PRE बाय प्रे, प्रे मतलब शिकार। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हे फेल प्रे ऑफ हिज ट्रिक, वो उसकी ट्रिक का, उसके झांसे का शिकार बन गया, फेल प्रे ऑफ हिज ट्रिक्स। ठीक है, सो आई होप कि आज के सेशन में ये 15 वर्ड्स तो आपको बहुत अच्छे से याद हो ही गए हैं। अब आप घर पर इन वर्ड्स को, एक एक वर्ड को नोट करते जाना, प्लस उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखते जाना। 100% ये वर्ड्स आप भूलने वाले नहीं हो, हमेशा के लिए आपकी इन वर्ड्स के साथ प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, लेकिन तब तक वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा टाइम दीजिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक।